तुमने इस थंबनेल पर जो भी सोच कर क्लिक करा होगा, नो मैटर, तुम या तो एक टीनेजर हो, एंड अगर नहीं हो तो तुम अभी तक मैच्योर नहीं हुए हो। दैट्स वाई तुमने ये थंबनेल देखकर इस पर क्लिक करा। जब मैं एक छोटा बच्चा था ना, यानी टीनेजर तुम्हारी तरह 14, 15 या 16 का, तो मेरी लाइफ में भी हर चीज़ घूम फिर कर लड़कियों पर आती थी। अगर मुझे अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं तो लड़कियों को दिखाने के लिए, अगर मुझे अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करनी है तो लड़कियों को दिखाने के लिए, अगर मुझे कुछ अचीव करना है ताकि मैं स्टेटस हाई कर पाऊँ अपना, लड़कियों को दिखाने के लिए। वो होती है एक इमैच्योर माइंडसेट। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सचमुच में कुछ अचीव करना है ना, तो तुम्हें बोथ जेंडर्स यानी मेल और फीमेल, इन दोनों का पर्सपेक्टिव, इन दोनों की अटेंशन सीख करनी पड़ेगी। ये दोनों ही तुम्हें अपनी नज़र में एक रिस्पेक्टफुल मैनर में देखे, तब जाकर तुम अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाओगे। नॉट जस्ट अगर तुम्हारे दिमाग में दिन भर सिर्फ यही रहता है कि मुझे सिर्फ लड़कियों को दिखाने के लिए चीज़ें करनी है, चाहे वो लुक्स इंप्रूव करना हो, चाहे वो अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी हो, चाहे वो अपना कॉन्फिडेंस, चाहे वो अपना स्टेटस, चाहे वो अपनी फिजिक। अगर तुम सोचते हो ना कि ये सब चीज़ें सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए होती है, तो तुम अभी तक मैच्योर नहीं हो, एंड इट इज़ ओके। जब मैं तुम्हारी एज में था तो मैं भी इन सब चीज़ों को सिर्फ इसीलिए इम्प्रूव करता था ताकि मुझे लड़कियां देखें एंड मुझे अटेंशन मिले। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। बट अगर तुम अभी मेरी बात समझ गए तो ट्रस्ट मी, तुम्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाइफ में मिलने वाली हैं, क्योंकि इस चीज़ से तुम लड़कियों को एक अलग पेडेस्टल पर नहीं रखोगे कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इसी के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। नहीं, तुम लड़कों और लड़कियों को यानी मेल और फीमेल को सेम तरीके से देखोगे, एक सेम जेंडर की तरह देखोगे, एंड तुम्हारे लिए लड़कियां कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी। तुम्हारे लिए वो सेम वैसी होंगी जैसे तुम मेल्स को ट्रीट करते हो। तो तुम्हारे लिए लड़कियां किसी पेडेस्टल पर नहीं होगी, तुम्हारी लड़कियां तुम्हारे इक्वल होगी, एंड उस टाइम में तुम बहुत अच्छे से बात कर सकते हो बिना हिचकिचाए एंड बिना अंडर कॉन्फिडेंट फील करे हुए। तो पहला पॉइंट तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें लड़कियों को पेडेस्टल पर नहीं रखना है, तुम्हें मेल फीमेल दोनों को एक सेम जेंडर की तरह देखना है जब बात आती है सोशल स्किल्स के ऊपर या उनको इम्प्रेस करने के लिए। जब तुम किसी रूम में एंटर करो ना, तो लड़कियां और लड़के, तुम्हें दोनों को ही ऐसे तरीके से ट्रीट करना है कि वो दोनों ही तुम्हें रिस्पेक्टफुल मैनर में देखे, ना कि तुम लड़कियों को ज़्यादा टेंशन दो या लड़कियों के लिए चीज़ें करो, सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें करो। अगर तुम ये करोगे तो ट्रस्ट मी, लड़कियाँ तुमसे कभी भी इम्प्रेस या फिर तुम्हें एक रिस्पेक्टफुल मैनर में नहीं देखेगी। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट गेन करनी है तो दोनों को इक्वल मैनर में देखो। ये तो हो गई पहली चीज़। नाउ सेकंड पॉइंट कि अब दोनों को ही इम्प्रेस कैसे करना है। देखो, तुम अपनी फिजिक्स को, अपनी लुक्स को तो इंप्रूव कर लोगे, एंड मेरा चैनल उसी के ऊपर है, तो तुम्हें आगे पता लगता रहेगा कि तुम अपने लुक्स को कैसे इंप्रूव करोगे एंड अपनी फिजिक को कैसे इंप्रूव करोगे। बट ये चीज़ें होती है प्राइमरी फैक्टर, यानी कि पहली बार में, फर्स्ट टाइम में लड़का या लड़की तुम्हें लुक्स से जज करके अपनी तरफ अप्रोचेबल मानेगा। बट उसके बाद क्या, जब तुम उनसे बात करने आओगे एंड अपने मुंह से ऐसी चीज़ें निकालोगे जिसे देखकर वो लोग हंसेंगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें एक रिस्पेक्टफुल मैनर में देखने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो लुक्स तो इम्प्रूव कर लोगे, बट अपनी कम्युनिकेशन, अपनी सोशल स्किल्स कैसे इम्प्रूव करोगे? उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। 10 महीने पहले जब मैंने अपनी इस चैनल की वीडियो स्टार्ट करी थी, तो तुम मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स देखना। हम अपने सोने से पहले अपना अगले दिन ज़रूर अपने माइंड में प्लान कर लेते हैं कि नहीं, अब तो बहुत हो गया, कल से हम। उस टाइम मुझे 2 महीने तक एक भी बंदे ने सब्सक्राइब नहीं करा था, एंड ना मुझे 10 से ऊपर व्यूज़ आते थे। क्यों? क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी थी। मेरे बोलने पर किसी को कुछ समझ ही नहीं आता था। मेरे बोलने पर इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं था कि लोगों को लगे कि हाँ, ये सच बोल रहा है। इवन तो मैं सच बोल रहा हूँ, वो उनको भी पता है, बट मेरे मुंह पर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था कि लोगों को लगे कि ये बंदा कुछ सही बोल रहा है एंड कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है। तो पूरा का पूरा गेम आता है प्रैक्टिस पर। मैंने 10 महीने लगातार एक वीडियो शूट करी है, रोज़ एक वीडियो शूट करी है, एंड अभी मैं कैमरे के सामने ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे ये मेरा कोई दोस्त हो एंड बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो। इस वजह से ही अभी मेरे 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। हाँ, ये बहुत छोटा नंबर है किसी इंटरनेट प्लेटफॉर्म के लिए या सोशल मीडिया ऐप के लिए, बट ट्रस्ट मी, सामने अगर तुम 500 बंदों को खड़ा करोगे ना एंड उसके सामने बोलना चाहोगे तो तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी। एंड अगर उन 500 बंदों ने तुम्हें सब्सक्राइब करा हुआ है, इट मीन्स तुम्हारे बोलने पर वजन है, तुम्हारे स्पीकिंग स्किल्स में कुछ बात है, एंड तुम अपनी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से उन तक पहुंचा पा रहे हो। दैट्स वाई वो तुमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कुछ गलत है तो कुछ अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कुछ तो बात होगी। एंड मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा है। एंड मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे बहुत अच्छी नहीं है। मैं खुद वीडियो देखता हूँ ना अपनी, तो अभी भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती है जो मुझे चाहिए, जो मुझे आनी चाहिए। उसके लिए अभी और प्रैक्टिस लगेगी। एंड ट्रस्ट में 2 से 3 साल में मैं ऐसे बोलने लग जाऊँगा कि मुझे खुद पर प्राउड होगा। एंड उस टाइम मैं सोचूंगा कि हाँ, अब मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, अब मेरी सोशल स्किल्स एक हाई स्टेटस पर पहुँच गई है।
बट 10 महीने से लेकर जो अभी तक का गैप है, जो अभी तक का टाइम पीरियड है, एंड ये जो 500 लोगों को मैंने अपने इस चैनल पर इकट्ठा करा हुआ है, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ लगी है और वो है प्रैक्टिस। ना मैंने कोई कोर्स लिया है, ना मैंने कुछ देखा है कि ऐसे बोलना है वैसे बोलना है, कुछ भी नहीं। क्योंकि उन चीज़ों पर ध्यान देने के बाद मेरा ध्यान बोलने की जगह सोचने में लग जाता है। तो मैंने क्या करा, सिर्फ 10 महीने कैमरा खोला, अपना मुंह दिखाया एंड माइक के आगे बस कुछ ना कुछ बोलता जा रहा हूँ। एक टाइम के बाद तुम्हारे दिमाग को अपने आप पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें किस सिचुएशन में क्या बोलना है। तो प्रिपेयर करके तो तुम कभी भी बोल सकते हो, बट स्पॉन्टेनियस चीज़ों में अगर तुम जवाब दे सको एंड अपने आप से ही ऐसे स्क्रिप्ट बना दो कि लोगों को पता ही ना लगे कि तुमने पहले इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर करा है या नहीं करा है, तब तुम्हारी सोशल स्किल्स हाई स्टेटस पर पहुंच जाती है। इस वीडियो की मैंने कोई भी स्क्रिप्ट या कुछ भी सोच के नहीं बनाया। बस मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि हाँ, मुझे इस चीज़ के बारे में कन्वे करना चाहिए। मैंने कैमरा खोला एंड मैं यहाँ बैठ गया एंड उसके बाद मैं बता रहा हूँ एंड अभी जो तुम मेरे हाथ ऐसे मूव होते हुए देख रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये सब भी विद द टाइम आया मेरे पास अपने आप। 10 महीने रोज़ एक वीडियो डालने के बाद, रोज़ एक वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, कैमरे के आगे बोलने के बाद मुझे समझ आया कि कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे बोलना है कि तुम अप्रोचेबल लगो एंड लोगों को तुम्हारी बात सच लगे इवन तो तुम झूठ बोल रहे हो। कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का सबसे बड़ा रोल यही है कि तुम अगर झूठ भी बोलो तो सामने वाले को लगे कि वो सच बोल रहे हैं। ऑल तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट रहता हूँ, क्योंकि मुझे किसी को भी अंधेरे में नहीं रखना है। एंड इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाली है। बस तुम्हें एक छोटी सी चीज़ फॉलो करनी है एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। एंड इस चीज़ में टाइम लगेगा, एंड जिस चीज़ में टाइम लगता है ना, वो चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स, बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट देती है। नो मैटर तुम कितने साल में प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन, अपने सोशल स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो तुम्हें रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। या तो तुम मेरी तरह एक कैमरे के आगे बैठ के बोल सकते हो, उसे अपलोड मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैमरे के आगे बोल तो सकते हो। एंड अगर ये भी नहीं करना है तो मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप से बातें कर सकते हो, अपने बिहेवियर को, अपने एक्सप्रेशंस को देख सकते हो कि तुम कैसे बोलते हो, किस तरीके से बोल रहे हो। अपने दोस्तों के सामने, अपने क्लोज फ्रेंड्स के सामने इतना बोलो, अपने आप को इतना एम्बैरस करवा लो कि कोई भी तुम्हारी बेइज्जती मारे ना तो तुम्हें फ़र्क ही ना पड़े। इस टाइम पर अपनी बेइज्जती, अपनी एम्बैरसमेंट झेल लोगे ना, तो आगे आने वाले टाइम में तुम्हें इस चीज़ से घंटा फ़र्क पड़ने वाला है। एंड तुम्हारी लाइफ यहाँ से यहाँ हो जाएगी जस्ट बिकॉज एक छोटी सी चीज़ जो तुम रोज़ करते आ रहे हो, प्रैक्टिस है तुम्हें, वो है तुम्हारी कम्युनिकेशन। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस वीडियो का सार क्या है एंड तुम्हें मैं क्या समझाना चाहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।